गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज बिजनेस लेटर्स के बारे में जानेंगे। ये जो बिजनेस लेटर्स हैं ये एमकॉम सेमेस्टर 3 का एक पेपर है जिसका पेपर कोड है ECOM 301A और पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। हम लोग इसके यूनिट 2 में हैं। इसी यूनिट 2 में ये बिजनेस लेटर्स के बारे में जानना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अक्सर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजनेस लेटर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर में, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक को जानेंगे। बिजनेस लेटर के अंदर में सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जानेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये बिजनेस लेटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा समझ में आ जाता है हम लोगों को, तो उस चैप्टर को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बिजनेस लेटर्स के इंट्रोडक्शन को। कहता है इन दीज डेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये जो टेली कम्युनिकेशन का जो अभी समय है, डेज है, जो चल रहा है, जमाना है, लेटर्स इज स्टिल अ चीफ मेथड ऑफ कन्वेइंग मैसेज। हम सभी जानते हैं ना, टेली कम्युनिकेशन का युग है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि जो लेटर है ना, वो आज भी एक इम्पॉर्टेंट जो मेन मेथड बना हुआ है, चीफ मेथड बना हुआ है ये मैसेज कन्वे करने का। मतलब लेटर के इम्पॉर्टेंस को कभी भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि समय कैसा भी हो, ये लेटर आज भी, मतलब इस टेली कम्युनिकेशन के युग में भी लेटर ही सबसे इम्पॉर्टेंट एकदम चीफ मेथड बना हुआ है मैसेज कन्वे करने का। लेटर मेंटेन्स अ पर्सनल टच, सर्व्स एज अ रिकॉर्ड and also makes it possible to have multiple copies if required। कहता है लेटर जो है ना, ये पर्सनल टच को बनाए रखने में सर्व्स एज अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड के तौर पर इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। एंड अगर ज़रूरत पड़ा तो इसकी कई कॉपियाँ भी, कई कॉपी भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे रख सकते हैं, कई कॉपी कर सकते हैं। एवरी बिजनेस, बिग और स्मॉल, हर तरह का बिजनेस, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हैव टू मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विथ इट्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए, हम जानते हैं ना, बिजनेस चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उनको कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करना पड़ता है सप्लायर के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में। और दिस कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू बिजनेस लेटर्स। ये तभी संभव है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेटर्स के जरिए ही संभव है। A large part of companies' sales work is done through letters। कहता है कंपनी का ये जो सेल्स वर्क होता है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, ये लेटर के थ्रू ही संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल, आंसरिंग इंक्वायरीज, एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स, कॉन्टैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स, sending statement of accounts to debtors, requesting settlement of accounts, canvassing for new products etc। देखिए, ये जो भी हम अभी एग्जाम्पल कहे, ये सब सेल्स वर्क के अंतर्गत आता है। और ये जो सेल्स वर्क का जो कह रहा है ना कि लार्ज पार्ट ऑफ कंपनी सेल्स वर्क का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो लेटर के थ्रू ही किया जाता है ना। चाहे आपको इंक्वायरी की बात हो, पूछताछ का जवाब देना हो, है ना,
ये जो एक्नॉलेजिंग ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना हो, स्वीकार करना हो, ये जो जो संभावित ग्राहक हैं से संपर्क बनाना हो, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन की बात बोल रहा है। जो डेटर्स है ना, सेंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू डेटर्स, डेटर्स का जो डेटर्स को जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजना है ना, रिक्वेस्टिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट सेटलमेंट की बात बोल रहा है, या फिर कन्वासिंग जो कह रहा है ना, ये फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, नए वो प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रचार की बात करते हैं, ईटीसी, ये सब जो है ये मतलब जितने भी ये हमने अभी कहा एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ये सब सेल्स वर्क के अंतर्गत आता है और ये सब का सब लेटर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। सिमिलरली इसी तरह से आगे देखिए, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज सच एज मेकिंग इंक्वायरीज, प्लेसिंग ऑर्डर्स, complaints about delay in supply of goods and the like are made by letters। जैसे सेल्स का एक जो बड़ा पार्ट है, मतलब कि ये सब जो सेल्स के अंतर्गत हम लोग देखें ये सब लेटर के थ्रू संभव है, उसी तरह से कहता है ना कि जो सिमिलरली परचेज में भी जैसे इंक्वायरी करना हो, ऑर्डर प्लेस करना हो, जो सप्लाई ऑफ गुड्स में जो डिले हुआ उसका कंप्लेन भेजना हो, इस तरह का जो भी काम है वो सब लेटर के द्वारा ही हम लोग काम करते हैं आज भी। आगे देखिए, इन एवरी बिजनेस लेटर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। हर तरह के बिजनेस में कहता है कि लेटर ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्रू लेटर्स अ बिजनेसमैन ट्राइज टू मेंटेन बिजनेस रिलेशंस। लेटर के थ्रू ही बिजनेसमैन बिजनेस रिलेशन को मेंटेन करने का कोशिश करता है। अ लेटर सर्व्स एज अ मीडियम फॉर बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, collecting debts and also threshing out all the main problems। कहता है लेटर के जरिए ही, वो लेटर मतलब आज भी माध्यम है गुड्स खरीदने का, सेल करने का, डेट कलेक्ट करने का, और जो मेन प्रॉब्लम्स है बिजनेस को उसको दूर करने में आज भी ये लेटर जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In the it is through letter writing a businessman can be in touch with everyone in the globe। कहता है कि आज ये जो लेटर है ना, ये लेटर ही है जो मतलब विश्व का, ये जो पूरे ग्लोब की बात कर रहा है। हर व्यक्ति मतलब लेटर जो है एक it is through letter writing के थ्रू ही a businessman can be in touch with everyone on the globe। पूरे विश्व के मतलब एक बिजनेसमैन विश्व के सारे लोगों के साथ, विश्व में जितने भी लोग हैं, लेटर राइटिंग के थ्रू, लेटर के थ्रू ही क्या कर सकता है, वो टच में रह सकता है, एक दूसरे को वो मतलब कि जान सकता है लेटर के थ्रू, है ना, रिलेशन बना करके रख सकता है, बिजनेस रिलेशन को डेवलप कर सकता है लेटर के थ्रू। एक बिजनेसमैन बिजनेस लेटर के जरिए इस विश्व में जितने भी लोग हैं जो उनसे अपना बिजनेस रिलेशन बनाए रख सकता है। ही कैन फाइंड मार्केट इजीली, वो बाजार को ढूंढ सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय सिटिंग इन हिज चेयर। कहता है ना कि अपने चेयर पे बैठे बैठे एक जगह पर बैठ करके वो बाजार में, पूरे विश्व में कहीं भी बाजार ढूंढ सकता है लेटर के जरिए। हेंस लेटर राइटिंग इज ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस इन बिजनेस। इसलिए लेटर राइटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, महत्व है बिजनेस में। कहता है लेटर रिप्रेजेंट्स द राइटर। कहता है ना कि ये जो लेटर होता है वो राइटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अगर लेटर अगर किसी को लिख रहे हैं तो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट स्पीक्स टू द अड्रेसी ऑन बिहाफ ऑफ द राइटर। हमारा लेटर, मान लीजिए हम किसी को कुछ लेटर लिखते हैं तो हमारा लेटर ही ना बोलेगा, जो हमारा लेटर, हम तो नहीं बोलेंगे, हमारा लेटर ही बोलेगा। किसको? अड्रेसी को, जिसको हमने लेटर लिखा। डिफेक्ट्स इन अ लेटर विल
डेफिनेटली इंडेंजर द चांस ऑफ विनिंग द अटेंशन ऑफ रीडर। देखिए, अगर लेटर में डिफेक्ट होगा तो जो रीडर है उसका अटेंशन आप जीत नहीं पाइएगा। उसका मतलब अगर लेटर बढ़िया हो, इफेक्टिव हो, तो रीडर के इंटेंशन को आप अपनी ओर कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन जहां लेटर में कुछ डिफेक्ट हुआ, रीडर जो है ना, उसके अटेंशन को आप नहीं जीत पाएगा, तब मुश्किल होगा। देयरफॉर a letter should be carefully drafted and sent to the addressee। इसीलिए जो लेटर है, बिजनेस लेटर खास तौर पे, उसको अच्छे से बहुत सावधानी से ड्राफ्ट करना चाहिए और एड्रेसी को भेजना चाहिए। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है। द स्टाइल ऑफ द लेटर हेड, द पेपर ऑन विच द लेटर इज रिटन, the neatness of writing, etc. will create a good impression in the mind of the reader। देखिए, कहता है कि लेटर राइटिंग आर्ट है। जो स्टाइल है लेटर हेड का, जो जिस पेपर पे आपने लिखा है, द पेपर ऑन विच द लेटर इज रिटन, जिस पेपर पे आपने लेटर लिखा है, उसका उसका जो नीटनेस है, ये सब ना एक गुड इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है, करता है रीडर के माइंड में। बिजनेस लेटर को छोड़िए ना, हम तो अक्सर आपको कहते हैं ना, हम अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहते हैं कि आप जो एग्जाम लिखते हैं, आप एग्जाम में ना आप अपने हैंडराइटिंग पे कमांड बनाइए, अक्सर ये कहा करते हैं, क्योंकि इसका मार्किंग पे असर पड़ता है। आप जितना सुंदर अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा, उतना ही अच्छा मार्क्स आपका आएगा। सेम कंटेंट दो स्टूडेंट लिखा, एक बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है ना, एकदम नीटनेस को मेंटेन किया, एक सेम टॉपिक लिखा है, मैटर सेम है, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है कि उसका जो ये मार्किंग है वो डिफर हो, अलग हो, कम पड़ जाए उसका मार्क्स। इसलिए एग्जाम में जब हम कोई आंसर देते हैं तो अपने हैंड राइटिंग पे पकड़ बनाइए, सुंदर लिखिए, साफ लिखिए। तो उसी तरह से बिजनेस लेटर में भी है कि हमारा जो लेटर हेड का स्टाइल है, जिस पेपर पे हमने लेटर लिखा है, उसका नीटनेस, ये सब मैटर करता है, रीडर को इम्प्रेस करेगा, है ना। तो ये लेटर का इंट्रोडक्शन है, बिजनेस लेटर का। आइए हम लोग इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स, है ना, बिजनेस लेटर का क्या अर्थ है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है, a business letter is a professional formal letter that is sent by one company to another। ये जो बिजनेस लेटर होते हैं ना, एक कहता है कि एक प्रोफेशनल क्या है, एक फॉर्मल लेटर है, एक फॉर्मल लेटर है जो कि एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को भेजा जाता है। These letters can be used for professional correspondence, है ना। इस लेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस में, किनके बीच में, बिटवीन बिजनेस क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स। कहता है कि इन इन लेटर्स का उपयोग जो है, ये जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं, है ना, एम्प्लॉइज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक कहते हैं, के साथ साथ जो व्यक्तियों के बीच ये कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, बिजनेस लेटर्स का उपयोग, है ना। बिजनेस लेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस में इसको यूज कर सकते हैं, किनके बीच में, बिजनेस क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स। इन वेरी सिंपल सेंटेंस, एकदम सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं, कहता है कि अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ऑफन सेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, जो अक्सर एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को भेजा जाता है ना। फ्रॉम भेजा जाता है, टू फ्रॉम, एक बार फिर से, अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफन सेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, और ध्यान दीजिएगा, और फ्रॉम फ्रॉम अ कंपनी टू इट्स क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर्स।
एक एक ये एक जो बिजनेस लेटर है ना, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि अक्सर एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को भेजा जाता है, या आप कह लें कंपनी से इसके क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज को, या और इसके स्टेक होल्डर्स को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को भेजेगा, या या एक कंपनी दूसरे कंपनी को भेजेगा, या एक कंपनी अपने क्लाइंट्स को भेजेगा, या एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भेजेगा, या एक कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को भेजेगा या भेजता है ना। बिजनेस लेटर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ना, जो एक कंपनी, जो सामान्यतः अक्सर एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को भेजा जाता है, या एक कंपनी अपने क्लाइंट को भेजता है, या एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भेजता है, या एक कंपनी स्टेक होल्डर्स को भेजता है। कुछ नहीं है ना, सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा। तो आज हम लोग का ये लेक्चर हमारा काफ़ी छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। इस टॉपिक पे और भी हम आगे लेक्चर आप लोगों को भेजेंगे। और हम लोग आज दो ही टॉपिक को देखते हैं ना, इंट्रोडक्शन पार्ट देखें हम लोग, और फिर इसका ये मीनिंग को समझने का प्रयास किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वालिटीज़ को देखेंगे कि एक गुड बिजनेस लेटर का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी बात आज आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।